समर्पिता श्री राधिका जी के ई भाव छन जे मृत्यु के बाद केवल कन्हैया के सेवा भेल पाके एहन राधिका जी के आराधना में आओ एकटा भजन सुन। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। राधे तेरी चरणों की श्यामा तेरी चरणों की यदि धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ राधे सच कहता हूँ राधे तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए श्यामा तेरे चरणों की।
चरणों की तो राधा के चर्चा के बिना कन्हैया के चर्चा अधूरा मानल जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा में राधा के चर्चा नहीं उड़े तो अपने सब राधा के चर्चा सुनल। और एहन प्रेम मूर्ति श्री राधिका जी के संगे भगवान श्याम सुंदर के दिव्यतम रासलीला भेलन है, जेमे लाखों के संख्या में गोपी उपस्थित भेलती है। रासलीला भेलन कहिया
कोजागरा के रात्रि में आश्विन मास के पूर्णिमा का जैके चंद्रमा कहल जाय छे। संपूर्ण वर्ष भर में 100 दिव्य और सबसे नमहर चंद्रमा के दर्शन होय छे कोजागरा के दिन। कहे छथिन भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्र योग मायामुपाश्रितः। भगवान श्याम सुंदर आश्विन पूर्णिमा का संध्या काल वेला में यमुना पुलिन पर गिलखिन है और दिव्य बांसुरी वादन गिलखिन है। भगवान बांसुरी बजलखिन। एकटा बात पर आरो ध्यान देव आवश्यक है। ये अध्याय में भगवानक चर्चा करे थी सुखदेव जी। आनठाम तो कतो कृष्ण लिखे छथिन कन्हैया के लेल, कतो गोपाल लिखे छथिन, कतो नंदपुत्र लिखे छथिन, कतो और किछ लिखे छथिन। लेकिन ये अध्याय के शुरू में भगवान एमे सुखदेव जी भगवान पद लिख लेलिए की है विशेषार्थक से। ओ संसार के कते लोग भेट जात भगवान श्री कृष्ण ओ बड़े छछना हाल रहते कहू त गोपी सबके संगे नाच गान केनाइ कहाँ तक उचित छन भगवान। ई त नीक लोक के लक्षण नहीं भेल। कह के भाव जे ओही पद के सार्थकता छे तो भगवान पद के हमरा अहाँ के संदेह दूर करले मात्र भगवान पद काफी छे। किए तो एगो बात बुझी जे भगवान श्याम सुंदर के लीला भेल है 7.5 वर्ष के अवस्था में। गोवर्धन उठेने रहते भगवान 7 वर्ष के अवस्था में। आ गोवर्धन उठेला के बाद कथा के चर्चा है 8 वर्षक अवस्था में भगवान मथुरा गेलखिन। 8 वर्ष से पहले 7 वर्षक बाद मान लिया 7.5 वर्ष। यदि भगवान के हम अहाँ मनुष्य बुझी तो 7 वर्ष के बालक के हृदय में काम क्रोध लोभ मोह के सर्वथा अभाव है। कम से कम काम वासना तो नहीं रही है। और जो उनका भगवान बुझे तो वो परम निर्मल छे। किया तो पहले भगवान के परिभाषा बुझ लिया। भगवान ककरा कहल जाय छै, भगवान किनका कहल ककरो कह देबै न। भगवान मतलब भग जिनका में छै ओ भला भगवान। जेना धन जकरा लग छै तो हम अहाँ कहै छियै धनवान, बुद्धि छै तो बुद्धिमान, विद्या छै तो विद्यामान। हैं तहिना भग जिनका लग छन हुनका कहल जाय छन भगवान। भग ककरा कहै छै यौ? भग मतलब की? तो भग 6 गो चीज के नाम छियै। ध्यान राखी। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव खन्नाम भग इति रणा। ग्रंथ कहिए जिनका में संपूर्ण ऐश्वर्य है, धर्म है, यश है, लक्ष्मी है, ज्ञान है और वैराग्य है, ओ भेला भगवान। ई 6 गो चीज जिनका में नित्योपस्थित रहे छन, सब दिन छन, हमेशा छन। ई चीज के घटई नहीं छन से भला भगवान। ई 6 गो चीज के नाम छिए भग। ई 6 गो चीज छन हुनका में तै भेला ओ भगवान। एमे ई 6 गो चीज में सबसे अंतिम चीज की कहने रहिए रे यार? वैराग्य, ऐश्वर्य, संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और अंतिम में वैराग्य। वैराग्य जिनका में छे वो भगवान छे। और वैराग्य मतलब प्रेम के सर्वथा अभाव। हम अहाँ भगवान श्याम सुंदर के देखे छियन बड़े प्रेम से गोपीगण के कन्हा पर हाथ दऽ के नच रहला है। गोपीगण के मुंह पर पसीना आबि जाय छन तो भगवान अपने से अपना पीताम्बरी से पंखा होकर लगे छथिन। भगवान वो गोपीगण के श्रृंगार करे छथिन बड़े अनुराग से, प्रेम से। लेकिन वो प्रेम देखैतो भगवान वो मात्र प्रेम देखबे छथिन, प्रेम छेन नहीं छथिन परम वैरागी। वो देखावटी प्रेम छे न भगवान के। भगवान छथिन परम वैरागी। जो वैरागी नहीं रहे थे तो भगवाने नहीं रहता। भगवान होय के शर्ते छे जे वैरागी होय। और भगवान ओ गोपीगण के संगे अनुराग देखा रहल छथिन, लेकिन देखावटी छे। जना अन्हार घर में
हम हाँ घुसलिए, पैर दिलिए, डोरी पर पैर पड़ल, चिचिया के भगे छी, बाप रो सांप छै। अहाँ के कतबो कियो बुझा देत नहीं हो घर में सांप नहीं छे, जावत धैरी देख नहीं लेबे टॉर्च बार के की लाइट में, तावत धैरी भेड़गर सांप, अन्हार घर में सांपे सांप लोक नहीं कहे छै। तो ओ भेलै की ओई घर में ओ डोरी कने काल सांप में तब्दील भ गेल। हमरा अहाँ के बुद्धि में माथ में ओ प्रभाव क देलक, ओ सांपे ओ डोरिये भ गेलै सांप। ओ डोरी आब सांप जकां बुझा रहलै है। जावत धरि ज्ञान के प्रकाश में नहीं देखबै तावत धरि ओ डोरी सांप भ गेल, बुझाइए सांप जकां। तहिना भगवान सब संगे नचैतो बुझाई छथिन, बड़े अनुरागी छथिन यौ। ई गोपीगण के केस में ओ मालती जूही बेला के फूल गुंथ रहल छथिन, श्रृंगार कर रहल छथिन, बड़े अनुरागी जकां। लेकिन वो अनुराग दिखाइतो भगवान परम बैरागी छथिन। बैरागी नहीं रहथिन तो भगवान रहबे नहीं करता। जो मनुख बुझे छी तो 7.5 वर्ष के अवस्था में काम वासना के सर्वथा अभाव, और जो भगवान बुझे छी तो परम बैरागी छे वो। ता भगवान में ही दोख नहीं छे। एहन भगवान श्याम सुंदर संध्या काल में पहुंचलखिन ये जमुना पुलिन पर और बजेलन ये दिव्य बांसुरी। भगवान के बांसुरी बड़े अद्भुत छे। बांसुरी ते कईटा छे लेकिन काजो रंग बिरंग के करे छे। गाय चरवेल जाय छथिन, आ गाय जे चरित चरित चल जाय छे बरदू, भगवान के डंटा ल के नेरो में पड़े छे। बांसुरी बजे थे ना, बस गाय के भेले जे मालिक बजवे छे, पहुंच गेला कन्हैया। आई माखन चोरी ककरा होता हेते पहले, ककरा होता बाद में। ई प्लान भगवान संगी सबके मुंह से नहीं कहे छथिन। बस बांसुरी बजे थी ना, संगी सब बुझ गेली ककरा होता आई पहले चोरी हेते, ककरा होता बाद में। आज प्लान में कोनो तब्दीली भ गेलै है। एकाएक बुझाई छे नहीं तो चोरी करब माखन के पकड़ा जाए, तो प्लान बदले छथिन कोना, बस बांसुरी बजा के। ओ बांसुरी बजे थे और संगी सब बुझ जाए छे प्लान बदलिए। भगवान के बांसुरी एक काज एक से रंग के होय छे। गोस्वामी बिंदु जी लिख लेनी है, गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। जहां चलता न था कुछ काम, तीरों से कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों से। एहन मुरलीधर भगवान जमुना पुलिन पर जाकर दिव्य बांसुरी वादन के लिए, और वो बांसुरी के ध्वनि आए सब गोपीगण के कान में जाके कहलकन कन्हैया बजबे छे। भगवान आई बांसुरी बजल के लिए गोपीगण के लिए। बैली क्यों ने सुनल के, बैली सुनल के तो ओकरा किसने बुझेले, बस केवल गोपीगण के कान में भगवान जाके वो बांसुरी जाके कहल के कन्हैया बजबे छे। और जे गोपी जे काज में लागल छलिए सब काज छोड़ के दौड़ली, विदा भेली वापस कोना। दुहंत्यो भी अयो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका, पयोधिसृत्य संजाव मनुद्वास्या पराययुः, परिवेशयन्तस्तद्धित्वा पाययन्त्यः शिशून् पयः, शुश्रूषन्त्यः पदीन् काश्चित् अश्नन्तोपास्य भोजनम। क्यों गोपी गाय पी रहल छलिए और आधा दूध दुहल भेल छले तो उन्हें छोड़ के विदा। क्यों गोपी दूध औंट रहल छलिए और चूल्ह पर का दूध उफैन रहल छले, उधिया रहल छलिए और छोड़ के विदा भ गेलखिन। क्यों अपना पति ला ससुर ला भोजन परोसे छलिए, ओ आधा परोस के विदा भ गेलखिन। क्यों अपना बच्चा के दूध पियाबे छलिए, स्तनपान करबे छलिए, से बच्चा छोड़ के विदा। और क्यों अपना पति के सेवा में लागल छली, क्यों भोजन करे छली, जे जहां छली सब काज छोड़ के विदा। और विदा भेली तो इच्छा भेलन जे भगवान लग जाए छी तो कने बन ठन जाए, कने श्रृंगार तो कल। लेकिन बांसुरी के ध्वनि के संगे गोपीगण के मन तो चल गए भगवान लग पहले। अब मनवा तो भगवान लग पहले गए, तो हम जे काज करते से तो उल्टे पुल्टा हेते। तो सुखदेव जी कहे छथन
व्यत्यस्त वस्त्राभरणा काश्चित कृष्णांतिकम ययुः जे श्रृंगार कलनिया सबटा उल्टा पुल्टा भ गेलै चूंकि हम अहाँ कहै छी मन लगा के काज करऽ त काज सरियाल हेतौ आ मोन रहतो पकड़ी खेत पर त जे करबहक से उल्टा हेतौ। गोपीगण के ध्यान है भगवान लग छनि ता ठोर रंगे वाला जे पदार्थ छै तैसा आंख रंगली है आ आंख के काजर ठोर में पैर के पायल गर्दन में छोट बुझाइ छनि आ गर्दन के हार पैर में पहिरै छै। व्यत्यस्त वस्त्राभरणा वस्त्र आभूषण सब उल्टा पुल्टा भ गेलनि और हजारों के लाखों के संख्या में वो गोपी पहुंचलखिन है भगवान श्याम सुंदर लग। भगवान श्याम सुंदर विचार कला चलो कने परीक्षा ले छी और भगवान श्याम सुंदर कहे छथन स्वागतम ओ महाभागा प्रियंकिं करवाणि वह व्रजस्यानामयं कच्चिद ब्रूतागमन कारणम रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्त्वनिषेविता प्रतियात व्रजम्यः स्थेयं स्त्रीभिः सुमध्यमाः। आओ आओ गोपीगण आओ अहाँ सबके स्वागत है। कहू ए रात्रि काल में कोना वृंदावन जंगल दौड़ल एलौं यमुना पुलिन पर देवी कहू गाम पर सब कुशलतै कोनो विपत्ति त नहीं आबि गेल अहाँ सब ओइ विपत्ति से बचल हमरा लगे आबि गेलौं। अहाँ सब ई संध्या काल में जंगल किया आबि गेल। ई रात्रि काल जंगल में बड़े भयंकर होइ छै एहि में हिंसक पशु सब विचरण करैत रहे छै बाघ सिंह भालू इत्यादि और वो लोग के कष्ट दै छै। देव अहाँ सबके चाही कि गाम पर रहितै गोपीगण कहलखिन तो हम सब तो गामे पर छलौं अहाँ बजेलौं किया। भगवान कहले हम कहाँ बजल के समझ गया अरे बांसुरी बांसुरी कहलक कन्हैया बजबै छै। भगवान कहलखिन अहाँ सबके धोखा भेल है और गोपीगण कहलखिन कन्हैया मान लिया हमरा धोखा भेलै कि हिनको धोखा भेलनि आ कि हिनको धोखा भेलनि कि हिनको आ कि सबके धोखा भ गेल। अरे धोखा एक दू गोटे कहते हैं भैया ई सब मतलब एते के धोखा भ गेलै अहाँ निधोख छी नहीं नहीं धोखा अहाँ के होइए कन्हैया अहीं के धोखा भ रहल है अहाँ बजेलौं ये। भगवान कहलखिन देवी देखो सबके चाहिए अपना अपना पति के सेवा करे अपना गांव पर रहे अपना मर्यादा के पालन करे। ओ गोपीगण कहलखिन भगवान हम सब एते दिन अपना पति के सेवा करते रही अपना मर्यादा के पालन करते रही कोई मर्यादा में एको रति कतौ दोष क्यों दिखा दिए। लेकिन भगवान ओइ सब चीज के छोड़ी हम सब अहाँ के शरण में आयल छी और गोपीगण के जे उक्ति छनि बाजब छनि एकरा जहन हम अहाँ ओरिया के विचार करब बुझात जे गोपीगण भगवान श्याम सुंदर के केवल सांसारिक प्रेमी ता बुझै छला न गोपीगण भगवान के परब्रह्म बुझैत रहथिन। ई नहीं बुझैत रहथिन नंद के बेटा छै बड़े धनिकक बेटा छै चलो हिनका से प्रेम करब त किछ भेटत नहीं। गोपीगण भगवान के परब्रह्म बुझै छलिए चूंकि पहले हम सब विचार लेल जे गोपीगण सामान्य मनुष्य छथिन है नहीं ओ ऋषि छथिन ओ वेद के मंत्र छथिन ओ सब बड़े बड़े साधक तपस्वीगण छथिन गोपी बन के ओ सब भगवान के तत्वतः चिन्है छथिन जे ई परब्रह्म छै। गोपीगण कहै छनि मैवं विभोरहति भवान गदितुं नृशंसन् संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमाप्यजास्मान् देवो यथा विपुरुषो भजते मुमुक्षुं। भगवान अहाँ एते कठोर वचन कोना कहि सकै छी चलि जाओ गाम पर किया तो हम सब एहि संसार के सब सुखोपभोग के कामना त्याग के अहाँ के शरण में आयल छी। जेना एगो संसार के कोनो ऋषि अपन घर परिवार के छोड़ के धन संपत्ति के त्याग के पुत्र पत्नी के मोह छोड़ के एकांत चल जाइए जंगल में तपस्या करे ले अहाँ के पबै ले तहिना संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम् हम सब सबटा सुखोपभोग के कामना छोड़ के ओइ सब माया मोह के तिलांजलि द के अहाँ के शरण में आयल छी और अहाँ कोना कहि सकै छी चल जाओ। भगवान
हम सब तो बड़ बढ़िया अपना अपना गाम पर छलौं, अपन अपन काज करै छलौं, और अहाँ आबि के हमरा सबके मोन चोरा ले और कहे छी अब गाम पर चल जाओ। अब गाम पर चल जेबे मोन अहाँ लगे, गाम पर कौन काज सरियाल हेते? अरे मोने नहीं रहते गाम पर, मोन अपना लग रहते, चूंकि मन मोहन तो अहाँ छियै, अहाँ मोन चोरा लेलौं, ये चित्त चोर छी अहाँ, और जो अहाँ चित्त के चोरा लेलिए तो अब गाम पर हमरा सब के कौन काज सरियते? जे करबे से उल्टा पुल्टा हेतै। पादम पदो न चलतस्तव पादमूलाद यामो यामः कथम ब्रजमहो करवाम किंवा। भगवान अब अहाँ के चरण छोड़ी एको डेग दूर जेबाक इच्छा नहीं होइए, लेकिन जो भगवान अहाँ जबरदस्ती हमरा सबके एतऽ से विदा कऽ देब तो हम सब जाइयो ले तैयार छी। लेकिन भगवान एगो बात बुझ लिअ, हम सब एतऽ से वृंदावन अपना गांव पर तक पहुँच नहीं सकब। अहाँ के विरह के अग्नि के ज्वाला में हम सब जड़ के भस्म भ जाब, हम सब प्राण त्याग कऽ लेब और मरियो के अहाँ के ओहि चरण के प्राप्त करब। बड़का ऋषि मुनि जे चरण के प्राप्त करे छै, चाहे जीवित में अहाँ के चरण भेटे कि मृत्यु के बाद भेटे, अहाँ जबरदस्ती अपना चरण से दूर नहीं कऽ सकै छी। भगवान कहलखिन पति सेवा, गोपीगण कहलखिन भगवान सुन। गोपीगण भगवान के एकटा कथा कहलखिन। भगवान एकटा पतिव्रता स्त्री छलिए, ओ पतिव्रता स्त्री के काज रहे, ओ अपन हुनकर धर्म कर्तव्य रहे, पति के बड़े सेवा करे थे और प्रत्येक दिन पति के चरणामृत ले थी तखने भोजन करे थे। सब दिन के नियम चल रहा छे। एक दिन पतिदेव के कोनो आन गाम जाय के काज कर रहे, पतिदेव कहलखिन देवी अब बुझाइए हमरा 5-7 दिन ला आन गाम जाइए पर बड़ जरूरी काज पड़ गए। पत्नी व्याकुल होइत कहलखिन तहन स्वामी हम अपन व्रत के कोना सम्हारि सकब, अपना व्रत के कोना पूर्ण कऽ सकब, प्रतिदिन अहाँ के चरणामृत अहाँ के सेवा ई कोना हेतै हमरा बुते, अहाँ रहबै आन गाम। पतिदेव कहलखिन देखो काज तो बड़ जरूरी छै, तहन एगो काज करू, अहाँ माटि के हमर एगो प्रतिमा मूर्ति बना लियो, वही माटि के मूर्ति के प्रतिभाव से सेवा करब, ओकरे चरणामृत लेब, अपन भोजनादि करब। पत्नी ओहिना करऽ लगली, पतिदेव आन गाम में, और बीतैत 6 दिन 7 दिन पतिदेव एलखिन। ओहि समय में वो पत्नी पतिव्रता स्त्री घर में बैस के मूर्ति के कपड़ा पहिरा रहल छलिए, ओहि मूर्ति के सेवा में लागल छली। ताधरी घर के नौकरानी कहलकै देवी मालिक एला, बुझाइए बड़े दूर से पैदल एला है, मुंह उदास छनि, शरीर थाकल बुझा रहल है, पसीना से देह भीजल छनि। भगवान अब अहाँ ई कहू, गोपीगण पूछे छनि अहाँ ई कहू जे ओहि स्त्री पतिव्रता के की कर्तव्य छै? ओ माटि वाला पति के सेवा करैत रहे, आकि दौड़ के जाए पति के पहले पंखा होखे जे वो आन गाम से उठिए। भगवान कहलखिन जहन ओरिजिनल पति आबि गेलखिन तहन माटिक मूर्ति के सेवा करऽ के की प्रयोजन? गोपीगण कहलखिन बस भ गेलै भगवान, हमरा सबके पंचायती भ गेलिए। भगवान एहि संसार में जे हमरा सबके पति छै से माटि के मूर्ति छै। पति शब्द के अर्थ होय छै पाति रक्षति इति पति, जे रक्षा करैत छै। और भगवान ई हमरा सबके पति आइ छै थी काल्हि रहता कि नहीं तकर कोनो गारंटी नहीं, लेकिन जगत पति अहाँ छियै, संसार के मालिक, संसार के स्वामी अहीं छियै, संसार के रक्षा अहाँ करै छियै। और जहन जगत पति आबि गेल होय थी, ओना तो जावत अहाँ नहीं छलिए, हम सब अपना पति के बड़े श्रद्धा से सेवा शुश्रूषा करते रहूं, लेकिन ओहि पतियों के पति तो अहीं छियै। और भगवान हंस लगलखिन। तकर बाद भगवान के इच्छा से दिव्य रासमंडल प्रकट भेले और जतेक गोपी ततेक रूप भगवान धारण कले, और भगवान सब गोपी के संगे उन्मुक्त भाव से नृत्य प्रारंभ कलखिन, नाच आरंभ कले। और बीतैत नाच किछ देर के बाद किछु काल बीतले कि कोनो गोपी के पैर के पायल खींच गेलै। भगवान झट ओहि गोपी के संग में जे भगवान छथिन, जते गोपी के रूप तते भगवानों के रूप छनि।
तब भगवान झट दो गोपी के पायल पहिराव लगल थे। कोनो गोपी के नचैत काल पैर कने ऊंच नीच में पड़ गए तो पैर में मोच पड़ गए। तो भगवान वे गोपी के पैर दाबा लगलखिन, पैर सहलाबा लगलखिन, ससारा लगलखिन। कोनो गोपी के शरीर पर नचैत पसीना के बूंद आबि गेलन तो भगवान अपना पीताम्बरी से पंखा होकर लगलखिन। और नचैत कोनो गोपी के से केस खुज गेलन ये, ओहिमे गूंथल फूल सब बिखरि गेलै है। तो भगवान वही वृंदावन के वन्य प्रदेश से फूल चुन के गोपी के श्रृंगार कर लगलखिन। और भगवान के गीता में कथन छै, जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्य हम। हमरा लग लोग जे भावना से अबैया हम तहिना सेवा करै छियै। ई गोपीगण बड़े सेवा करन तो भगवानो गोपीगण के सेवा करै छथिन। और ई दृश्य से गोपीगण के हृदय में अहंकार भेलन। अहंकार भेलन बा हमरा सबके भाग्य कते पैघ है। आइ जगतपति भगवान पैर देव रहल छथि, जगतपति पंखा होक रहल छथि, श्रृंगार कर रहल छथि। वास्तव में हम सब बड़े भाग्यवान छी। हमरा सबसे पैघ भाग ककरो नहीं हेतै संसार में। अपना आप के जाति अहंकार भेलैन। भगवान विचार करथिन दूर अहंकारी के तो हम अहंकारी तो हमरा नहीं सोहैया कि भगवान राधिका जी के हाथ पकड़लखिन और ओहि रासमंडल से अलक्षित भ गेलखिन। मतलब जते रूप छन भगवान के सब एके बेर विलुप्त भ गेलखिन, सब रूप अलक्षित भ गेलैन। और राधिका जी संगे भगवान वही जंगल में दोसर दिशन प्रकट भेलखिन। लाखों के संख्या में गोपी लगली व्याकुल भक्त कान, भगवान श्याम सुंदर के ताक लगली। और रामचरितमानस के वो प्रसंग मौन पारी जे में भगवान राम जानकी विरह में हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, गाछ वृक्ष लता पता से पूछे छथिन जानकी के पता। तहिना ई गोपीगण दृष्टो वह कश्चिदश्वत्थ प्लक्षण्य गरोधनो मनः नंद सोनुम गतो हृत्वा प्रेमः सावलोकनैः। हे पीपर के वृक्ष, हे पाकड़ बौर के वृक्ष, आ भगवान श्याम सुंदर के कतो देखलियै अही वन्य प्रदेश में छलाये। कने वही चंपा के गाछ से पुछियो उम्हर त नहीं नुकायल छै। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे तुलसी अहाँ भगवान श्याम सुंदर के बड़े प्रिय छियै। अहाँ अवश्य भगवान के पता बता सकै छी। देव कहू भगवान श्याम सुंदर कोम्हर गेला। और ओहि जंगल में उम्हर उम्हर ओहि दोग में जहाँ तहाँ यत्र तत्र सर्वत्र कृष्ण के अन्वेषण में लागल छथि गोपीगण। बड़े व्याकुल भेल छथि, काइन रहल छथि और काइन काइन के भगवान के विरह में व्याकुल भेल छथि। एम्हर ओही जंगल में दोसर दिशन प्रकट भेलखिन श्याम सुंदर भगवान और राधिका जी। और दोनों गोटे पैदल जा रहल छथिन, चल रहल छथिन। और जाइत जाइत अब राधा जी के अहंकार भेलन। राधा जी के भेलन ओ एकर मतलब ए लाखों के संख्या के गोपी में भगवान के सबसे बेसी प्रिय हम ही छियै। राधा के अहंकार भेलन तेने भगवान सब गोपी के छोड़ि हमरा संग लऽ के विदा भ गेलखिन। सबसे प्रिय भगवान के हम ही छियै। राधिका जी के अहंकार भेलन। राधिका जी कहलखिन भगवान आब हमरा नहीं चल है। भगवान कहलखिन हुए देखे छी बड़ा गाछ, बस वही बड़ा गाछ लग तक जाए के छै। राधिका जी कहलखिन हम आब एक डेग आगां नहीं जाए। न पार ये हम चलितुम नयमाम यत्र ते मनः। भगवान आब हमरा बुते नहीं चल है, तो आब जतऽ अहाँ के जाय के हुए हमरा लऽ चलू। कन्हैया कहलखिन कोना लऽ चलू? कन्हा पर चढ़ा के कन्हा पर ले दिलिए। भगवान कहलखिन बेस किया ना। और कन्हैया बैस गेला और राधिका जी कन्हैया के कन्हा पर जाके पैर देमा लगलखिन। पैर उठा के भगवान ओतो से अलक्षित भ गेला। राधिका जी हड़बड़ा के खसली और हानाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपनाया में सखे दर्शय सन्निधिम। राधिका जी विरह व्याकुल भेल, बड़े जोर जोर से काना लगल है। भगवान श्याम सुंदर के थाकल लगी है।
और कन्हैया की राधिका जी भगवान के अन्वेषण करे पहुंच गेलखिन यमुना पुलिन पर, जत लाखों के संख्या में पहले सब गोपीगण भगवान के तैक रहल छे। और वो गोपीगण देखलखिन राधिका के, तो पकड़ली राधा के गट्टा, कहू राधिका कन्हैया कहाँ। राधिका कहलखिन हे देव, जय अहंकार के कारणे कन्हैया अहाँ सबके छोड़ दिले, से अहंकार हमरो नहीं छोड़लक, वो अहंकार हमरो में प्रवेश क गए और कन्हैया हमरो छोड़ के विदा भ गेला। तहन गोपीगण कन्हैया के पकैले, कन्हैया के विरह में एक गीत गेली है जकर नाम थिके गोपी गीत। श्रीमद् भागवत में यद्यपि बहुत सारा गीत छे, युगल गीत, भ्रमर गीत, वेणु गीत, भिक्षु गीत, गोपी गीत, ऐ सब गीत में गोपी गीत सर्वश्रेष्ठ मानल जाइए। गोपी गीत लाखों के संख्या में गोपी सब मिल के समवेत स्वर में, एक स्वर में भगवान श्याम सुंदर के बजलखिन है। और ये गोपी गीत के चूंकि विरह के गीत छिए, कृष्ण के विरह में वो सब गेलनि है, तो एकर लयो भास तेहने छे। ऐ गोपी गीत के लोग बड़े झटपट, बड़े हंस के नहीं गाबि सकैए। ई संगीत शास्त्र के बड़े विशिष्ट उदाहरण छे। कहल जाय छे संगीत शास्त्र के प्राकट्य भेल छे सामवेद सँ, और संगीत होय छे मनोभाव प्रकाशक। मन में जेहन भावना आए तेहन गीत होय छले। पहले अपन जे शास्त्रीय संगीत छलिए, संगीत केहन जेहन हृदय के भावना तेहने गीत। ओ समदौन सुन के, समदौन काल में मातागण की कहे छथिन से शब्द सुनियो कि नहीं सुनियो, ओकर लय भास, ओकर प्रकार तेहन छे जे केहनो कठोर हृदय के लोक के हृदय पिघल जाय छे, करुणा वशीभूत भ जाय छे। और होली के गीत सुन के कौन बूढ़ से बूढ़ आदमी के हृदय में उमंग उल्लास दौड़ जाय छे। होली गीत सुन के, चूंकि वो उल्लास के पर्व छिए, ई विरागमन काल विदाई के पर्व छिए, तो जेहन माहौल तेहन गीत, तेहने ओकर लय भास। ई छलिए अपन प्राचीन संगीत शास्त्र के विशेषता। एखन जे संगीत शास्त्र छे, ई डीजे के परंपरा जे छे श्रीमान, ई तो कोनो गीते नहीं छे महाराज। ई बियाह दुरागमन मूरन श्राद्ध किछ नहीं बुझे छे, सब में एके रंग धमाक धमाक धमाक। ओ कान फोड़ू गीत। एक दिन दोपहरिया का एगो डीजे विदा भेल, आ डीजे के पाछा में 25-50 लोग। क्यों कहल के यो बुझाइया जे बड़ दूर बरियाती जेते, दोपहरिये विदा भ गेले। बगल वाला कहल के दूर बुरबा कहाँ के नहीं बुझले, गाम के बड़े पैघ लोग 130 वर्ष पर मरलखिन ये, तब बेटा सब बड़े गाजा बाजा के संग दाह संस्कार में जाय छे। भाव बुझलिए? व्यंग एतो ई छे, ओ डीजे वाला ओहिना ढमढमबैत श्राद्ध मतलब दाहो संस्कार में ओहने गीत बजबैत ल जाय छे जेहन मूरन में, दुरागमन में, बियाह में। ओकर धमाक धमाक कम नहीं होय छे। ई नहीं बुझे छे श्राद्ध छे तखन आ मृत्यु भेलैया तखन कने, चूंकि ओ परंपरे दोसर छे, लेकिन अपन संगीत के परंपरा। आह गोपीगण 19 श्लोक में बुझू हृदय निकाल के रख देलखिन ये। गोपीगण कहे छथन जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि दैत दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता सवः त्वां विचिन्वते। भगवान जैया सहाय गोकुल वृंदावन में पदार्पण के लिए
ओई दिन से बुझाइया बैकुंठ के लक्ष्मी बैकुंठ छोड़ के आबि गेली एते। ओई दिन से वृंदावन के शोभा नित्य प्रति बढ़िए रहली है। ए वृंदावन में आनंद के वर्षा भ रहली है और एहन आनंद के माहौल में कन्हैया हमरा सबके दुख के सागर में डुबा के कहां चल गेलौं। त्वयि धृता सबह त्वाम विचिन्वते। भगवान हम सब अहाँ के तकै छी नो असबह प्राणा, हम सब अपना प्राण के तकै छी। भगवान हमरा सबके प्राण अहाँ छियो और जेना प्राण के बिना प्राणी व्याकुल भ जाइए तहिना अहाँ के बिना हम सब व्याकुल छी। और गोपीगण बड़े करुणापूर्ण गीत गेलखिन है केहन। आओ एकटा सुनर सन ई बिरह गीत गोपीगण कहे छथन। जोरे जोड़े निठुर कन्हैया, जोड़े जोड़े निठुर कन्हैया, जा बैसल कोन देश कन्हैया, जा बैसल कोन देश, जा बैसल कोन देश कन्हैया, जा बैसल कोन देश। जोरे जोरे निठुर कन्हैया, जोरे जोरे निठुर कन्हैया,
सबके बिसर ले कौन कसूर करू बदला चुके नेह लगाम पिया सबके बिसरला कौन कसूर तू बदला चुकेला कौन कसूर करू बदला चुके चोरे छलिया लौटे मुरलिया चोरे छलिया लौटे मुरलिया चोरे छलिया लौटे मुरलिया जब इसला कौन देश कन्हैया जब इसला कौन देश जब इसला कौन देश कन्हैया जब इसले कौन दे जोरे जोरे निठुर कन्हैया जोरे निठुर कन्हैया जावे सले कौन रे कन्हैया जावे सले कौन रे जब इसले कौन दे कन्हैया जब इसले कौन दे बोलिए वत्सल भगवान की की जय और जाति व्याकुल भेल गोपीगण भगवान के चिकर लखन कि भगवान दूर रहि कोना सके छथि तासाम आविर्भूत शौरिस्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधर स्रग्वी साक्षान् मनमथ मनमथ भगवान अद्भुत रूप धारण करने साक्षात मनमथ मनमथ जगरा तुलसीदास लिखलन लाजहि तन शोभा निरखि कोटि कोटि सतकाम करोड़ों करोड़ों कामदेव के स्वरूप के लजबई अद्भुत